हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे पॉलिटी का, जो कि हाल ही में एमटीएस में पूछ रहा है। हर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये अगर वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इससे आप लोग का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज इसी से पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से फर्स्ट पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। तो आर्टिकल अनुच्छेद किस 1 से 4 तक है और भाग क्या है 1। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4 में क्या है, भाग 1 में है। पहला अनुच्छेद 1 में है कि संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और क्षेत्र होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 में होगा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसमें राज्यों का नया राज्य बनाया जा सकता है और स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 3 में है कि नए राज्यों का गठन, मौजूद राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 3 से क्या होगा, राज्यों का गठन भी हो जाएगा, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नाम परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल आता है 5 से 11 यानी भाग 2 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 6 ये बार बार पूछता है कि पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है, आर्टिकल 6। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता। इसमें क्या है कि कोई भी इंसान या आदमी कहीं भी जैसे रहता है तो उसका कितने साल तक रहता है उस पर उसका नागरिकता डिपेंड करता है। ठीक है, आर्टिकल 11 में कि संसद कानून द्वारा नागरिकों के अधिकार को विनियमित करेगा। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3। इसमें क्या है, राज्यों की परिभाषा और मौलिक अधिकार। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों। अब यहाँ से भारत का महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, भारतीय संविधान के पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब केवल 6 ही बचे हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को यानी आर्टिकल पहले 31 को हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 में बनाया गया है और संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया है कब, किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978। अब पहला है समानता का अधिकार। ये इसका आर्टिकल है 14 से 18। अब 14 से 18 में आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए क्या होंगे, समान होंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 बोलता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध। किसी भी भेदभाव जाति और मूल नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर का समानता, सभी को समान रोजगार का अवसर समान दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में है कि अपरिष्टता का उन्मूलन, यानी किसी से भी छुआछूत या किसी से इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल है 18 में उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल इसमें उपाधियों का उन्मूलन है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 में बोल रहा है कि भारत के नागरिक को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अभी 19 में सिर्फ इतना है, 6 गारंटी देता है। पहला वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी से व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। उसके बाद शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होना स्वतंत्र है, यानी आप बिना शांतिपूर्ण से हथियार लेकर एकत्र होने की स्वतंत्रता है आपको। संघ या यूनियन बनाने की भी स्वतंत्रता है। आप आर्टिकल 19 से एक संघ और यूनियन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी भारत के कहीं भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आ सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, और इसमें क्या है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है। उसके बाद लोक, इसका कोई भी पेशा अपने अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका 20 में। तो आर्टिकल 20 में बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब जैसे कि अपराध है, आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कुछ नियम है कि आप अपराध किए हैं उसके में संरक्षण भी कुछ 20 में आर्टिकल 20 में दिया गया है। ठीक है, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 में है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी संरक्षण है। और उसके बाद आर्टिकल 22 में कुछ मामलों की गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार इसमें अनुच्छेद 23 से 24। आर्टिकल 23 में है कि मानव तस्करी और बाल श्रम का प्रतिषेध। इसमें दिया हुआ कि किसी भी मानव तस्करी नहीं और बाल श्रम भी प्रतिषेध है इसमें 23 में। 24 में कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को रोजगार पर प्रतिबंध है।
यानी कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप आयु में कारखानों में नहीं, कम से 14 वर्ष के कम की आयु को रोजगार में नहीं रख प्रतिबंध है। ठीक है, और इसमें है मानव तस्करी और बाल श्रम। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है शोषण के अधिकार। शोषण का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, यानी अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्र है। आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका अबंध रूप से मना सकते हैं, और आचरण प्रचार यानी शांतिपूर्ण से अपना प्रचार या स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन का स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि धर्म के मामले में कुछ प्रतिबंध का स्वतंत्रता है। 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार कर देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 27 में 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है। अब धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है, यानी आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा से भाग लेने की स्वतंत्रता, अपने धर्म में अपना शिक्षा ले सकते हैं। उसके बाद है संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। इसमें क्या है कि 29 अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक है उनको कुछ संरक्षण है। ठीक है, उसमें 30 में बोले कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित तौर पर उनका प्रशासन करने का अधिकार, और इसमें क्या है कि उनके शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार है। ठीक है, 30 में है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी 32, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपाय है। उसके बाद आर्टिकल आता है इसमें डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है डीपीएसपी। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, और इसमें 36 में परिभाषा है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का अनुप्रयोग है 37 में। और मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये सभी को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिल सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 41 में काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 43 है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि मिलना चाहिए। उसके बाद 40 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 44 है। 44 है क्या है कि समान नागरिक संहिता, केवल गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता 44। उसके बाद है 45, ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 46 में ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। तो आर्टिकल 46 में। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 47 में पोषण स्तर से जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य का कर्तव्य है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। उसके बाद 49 में है कि प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण रखना। जो भी स्मारक है या प्राकृतिक महत्व वस्तु है उसको आपका संरक्षण करना इसमें देता है आर्टिकल 49 में। एक 50 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथकीकरण, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण होता है, ये भी। उसके बाद 51 में भी ये भी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आर्टिकल हम टिक लगाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के एक भाग में है। पहले मूल कर्तव्य में 10 थे, पहले क्या था कि मूल कर्तव्य में 10 थे, लेकिन 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के बाद मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। संघ अनुच्छेद 52 से 151 भाग 5 में है संघ अनुच्छेद। अब संघ अनुच्छेद 52 से 151 के भाग 5 में है। अब इसमें देखिए 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का पद है इसमें 52 से, तो भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा 52 में। आर्टिकल उसके बाद 53 है कि संघ की कार्य शक्ति, उसके क्या होगा? 53 में संघ की कार्य शक्ति होगा। और 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 61 में क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 63 में भारत के राष्ट्रपति होगा 63 में, ठीक है। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा और 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 66 के उपराष्ट्रपति का चुनाव
ये कोई मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है 72। आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति की क्षमा दंड शक्तियाँ, यानी कुछ भी जो ये राष्ट्रपति का क्षमा दान शक्ति ये है कि कोई भी अगर मान लो कि क्राइम करता है तो उसमें कुछ सजा कम कर सकता है। ये नहीं है कि उसमें पूरा उसका सजा माफ किया जाता है, कुछ कम कर सकता है, उसको पूरा माफ नहीं किया जाता। राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, उसका पूरा सजा माफ नहीं कर सकता, कुछ कम कर सकता है मगर पूरा सजा माफ नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 72 में है, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ये 74 है। हाँ, ये मोस्ट आर्टिकल है 76, भारत के लिए मान्यवादी। अनुच्छेद 76 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत के लिए एक मान्यवादी होगा। और 79 में क्या है, संसद का गठन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 में क्या है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा संरचना। 79, 80, 81, तो 79 में है संसद का गठन, उसके बाद 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि है। इसमें क्या है कि संसद की सदनों की अवधि के कितने दिन तक चलेंगे संसद की सदनों की अवधि, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की शक्ति और विशेषाधिकार है, 105, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है 110, धन विधेयक की परिभाषा, ये पूछता रहता है। उसके बाद वार्षिक वित्तीय बजट 112, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 110 और 112। 110 में क्या है कि विधेयक की परिभाषा है, उसके बाद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट है। उसके बाद है कि आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये एक पूछता है बहुत। 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ है। 124, ये भी इंपॉर्टेंट है। 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करना। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन, 125 में न्यायाधीशों का वेतन, मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124। और 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ 26, 27, हाँ ये क्या आर्टिकल, ये है आर्टिकल अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद है कि ये वाला 128 हटाइए, यहाँ पे 129 एक है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। उसके बाद 130 आर्टिकल 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट है। उसके बाद हाँ 137 आर्टिकल 137 में 137 में है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, ये सही है। 141 में आर्टिकल 141 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सभी न्यायालयों पर प्रतिबाध्य होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 148 इंपॉर्टेंट है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक महान्यायवादी किसमें है, क्षेत्र में। यहाँ पे बताए थे आप लोग को, महान्यायवादी आएगा तो आर्टिकल 76, और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आएगा तो 148, यानी आर्टिकल 148। अनुच्छेद 149 सीएजी के कर्तव्य और शक्ति है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आइए राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में। अब इसमें क्या है कि राज्यपाल, राज्य में आ गए हैं हम लोग, तो इसमें क्या है कि राज्यपाल का है आर्टिकल 153, वहाँ पे 52 था राष्ट्रपति का, 52 से चालू था। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति का पद था। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का 63, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद क्या था 63, और 52 क्या था राष्ट्रपति। अब यहाँ पे आगे राज्य में आगे हैं, तो अनुच्छेद 152 से 237 भाग 6 में है। आर्टिकल 153 राज्य के राज्यपाल होंगे, यानी 153 में क्या होंगे, एक राज्य के राज्यपाल होंगे। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की कार्यशक्तियाँ होंगी, कार्यकारी शक्तियाँ होंगी, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 161, यहाँ पे 161 है राज्यपाल की क्षमा शक्तियाँ। वहाँ पर क्या था 72 था, राष्ट्रपति का क्या था 72 था क्षमा शक्तियाँ, और यहाँ पे राज्यपाल का क्या था 161, तो ये आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे 72 था, यहाँ पे 161 है क्षमा शक्तियाँ, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता होगा 165 से। अब वहाँ पे क्या था, आदेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति 213 था, वहाँ पे क्या था 123 था आदेश जारी करने का राष्ट्रपति का, मगर यहाँ पे क्या है राज्यपाल का 213 है आदेश जारी करने का, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों एक साथ याद रखेंगे तो जल्दी याद हो गया। जैसे क्षमादान 72 है तो 161 है राज्यपाल का, ठीक है। जैसे पद है यहाँ पे राष्ट्रपति के 52, तो यहाँ पे राज्यपाल का 153 होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति का 63 होगा, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे राज्यों के कुछ न्यायालय होगा, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय किसमें है याद कीजिए, तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा एक सर्वोच्च न्यायालय
एक मिनट देख लेते हैं, हम भी भूल गए क्या। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे दिया था, किधर चला गया, इधर है। सर्वोच्च न्यायालय संसद, हाँ 124, ठीक है। उधर 124 था और यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट। हाँ उधर दो, हाँ वहाँ पे था कि 124 था सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पे क्या है 214, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे 124 था और यहाँ पे 214। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होता है, जैसे कि सेंट्रल में हो गया सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को होगा तो आर्टिकल 214, और सुप्रीम कोर्ट होगा 124, ठीक है। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद ये बहुत अच्छा आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट है, 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। अब उसमें भी दिया हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, किस आर्टिकल में है। तो ये आपका है 215, तो 115 होगा वहाँ पे, 125 में है, हाँ ठीक है 125 में है आपका कि एक अभिलेख न्यायालय होगा। इधर है सर्वोच्च न्यायालय, इधर होगा, हाँ 125 में न्यायाधीशों का वेतन है, और एक ये नियुक्तियाँ और यहाँ पर उपस्थिति सेवानिवृत्त, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ऊपर नीचे हो गया है इधर उधर। तो ठीक है, 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, और 226 में उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्तियाँ है। तो आर्टिकल 206, 226 में उच्च रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ है, 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर निर्माण नियंत्रण। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट सभी है, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए आप लोग यहाँ पे पंचायत में, अनुच्छेद 243 और 243 ओ भाग 9 में पंचायत। तो 243 ए में ग्राम सभा का गठन है, अनुच्छेद 243 बी में है पंचायतों का गठन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए इधर, अब बीत संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, अनुच्छेद 264 है 300 ए भाग 12 में, ठीक है। और इसमें क्या, अनुच्छेद 266 में संचित निधि हम लोग लेखा निधि, संचित निधि के बाद 266, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। 267 भारत की आकस्मिक निधि, 267 66 में है संचित निधि, 267 में है भारत की आकस्मिक निधि, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 300 ये है संपत्ति का अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिए। 266 में संचित निधि हम लोक लेखा निधि, भारत की आकस्मिक निधि क्या है 267 में, 280 में वित्त आयोग है, 301 में संपत्ति के अधिकार। भारत के राज्यों के भीतर व्यापारिक वाणिज्य और श्रम अनुच्छेद 301 और 107 के बीच भाग 13 में है। व्यापारिक वाणिज्य और संगम स्वतंत्रता है इसमें क्या है, व्यापार का आदान प्रदान, व्यापार वाणिज्य समान प्रतिबंध लगाने की शक्तियाँ है, इसमें 302 में है। और 301 में क्या है कि व्यापार वाणिज्य समग्र स्वतंत्रता है। उसमें केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 के बीच भाग 14 में। अब 312 में क्या है, 312 में है कि अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा ये पूछता है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। तो आर्टिकल क्या है 312। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना होगा। 312 की अखिल भारतीय सेवा होगा, और 315 संघ राज्यों के लिए सेवा आयोग होगा। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य होंगे। अनुच्छेद 323 और 323 के विभाग 14 ए में प्रशासनिक 223 ए, इसमें क्या न्यायाधिकरण, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपका। 320 की लोक सेवा आयोग का कार्य होगा, 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, उसके बाद 312 में होगा अखिल भारतीय सेवा। उसके बाद है न्यायाधिकरण में 323 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, इसमें चुनाव, अनुच्छेद 324 ये भी याद रखिएगा। 324 में क्या है, चुनाव है, चुनाव 324 में क्या है, चुनाव है। अब ये भाग 15 में है, 324 से 329। अब पहला के 324 चुनाव का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग द्वारा निहित होगा, यानी इसमें निर्वाचन आयोग है 324 में, ठीक है। 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, किसी भी धर्म और मूल जाति का होगा तो उसको अपात्र नहीं ठहराया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का मतदान सूची में उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 325 के तहत। और अनुच्छेद 326 के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अब जो आर्टिकल 326 है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी याद रखिए, ये तीनों याद रखिएगा। 324, 325 और 326। 324 में है कि एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके बाद 325 में है कि किसी भी मूलधारी और धर्म और मूल लिंग जाति के आधार पर उसको मतदाता सूची से अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी कास्ट या जाति का हो,
नहीं ठहराए जा सकते। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 330 और 342, 330 से 342 के बीच है। ये भाग क्या है 16 में। और इसमें क्या है कि अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक आदि के विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल पहले 338 में है कि ये है कि इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है 338, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 340 है कि 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग का नियुक्ति किया जाएगा। अब आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के आयोग की नियुक्ति किया जाएगा। तो ये दोनों आर्टिकल 338 और 340 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजभाषा, अनुच्छेद 343 और 343 से 351 के बीच, भाग 17 के बीच है। अनुच्छेद आर्टिकल 343 संघ की राज्य भाषाएं हैं और अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषाएं और भाषाएं हैं। आर्टिकल 348 सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकों के प्रावधान का भाषाएं हैं। तो इसमें क्या है कि 347 में संघ की राज्य भाषाएं हैं, 345 राज्यों की आधिकारिक भाषाएं हैं और 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रयोग की जाने भाषाएं हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। जैसे 43 है कि राज्यों की भाषाएं और संघ की राज्यों की भाषाएं हो गया, 45 में कि राज्यों की आधिकारिक भाषाएं और भाषाएं। अब 348 में कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने भाषा है। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज यूज किया जाता है उसकी इसमें दिया गया है 348 में, आर्टिकल 348 में। उसके बाद 351 की हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 351 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 351 तो हिंदी भाषा के विकास के लिए नहीं इसमें दिया गया 351। आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360, ये देखिए 352 से 360, ये किसमें भाग 18, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 18, याद रखिएगा। इसमें 352 की आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। कब आपातकाल लगे? राष्ट्रीय आपातकाल जब बाहरी या आक्रमण या अंदर जो भी है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल होगा 352 में। 354 में राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। आंतरिक विद्रोह जो होगा तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगेगा। वित्तीय आपातकाल आप जानते हैं, वित्तीय आपातकाल 360, 356 में आपातकाल, ये होगा आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। विधि अनुच्छेद 361 और 367 के बीच विधि अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपालों का संरक्षण है। ठीक है, 361 में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों का क्या है? संरक्षण है। उसके बाद संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में भाग 20 में है। भाग 20 में 368 क्या है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के संशोधन की संसद की शक्तियां हैं इसमें। ठीक है, भाग 20 है, तो ये सही है। अब उसके विशेष संक्रमणकालीन अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 369 से 300 भाग 12-21 में है। अब इसमें क्या है कि 317 जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान, हालांकि ये तो हट गया है। इसमें देखिए क्या है कि 371 नागालैंड राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार, 371 जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विशेष अधिकार, तो इसमें उसको संशोधन हुआ है। और इसके बाद है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप इस आर्टिकल को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोग इससे आपके एमटीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।